हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ज्योमेट्री के ऊपर अपने प्रीवियस जितने भी सेशन थे उनका रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने ज्योमेट्री यहाँ पे ले ली है। इसके बाद में मैं कैम के अंदर जाता हूँ, वही प्रोसीजर रहेगा, सॉलिड कैम, न्यू और मिलिंग। ठीक, मिलिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। मिलिंग पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। एक्सटर्नल, इंटरनल, पार्ट नेम, डायरेक्टरी और यूनिट। नंबर बाय नंबर खोलते जाएंगे और करते जाएंगे। पहले मैं एक्सटर्नल को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल से ही सिलेक्ट करूँगा मैं। इसके बाद में पार्ट नेम मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे अगर ज़रूरत है तो। इसके बाद में डायरेक्टरी अगर मेरे को कहीं पे जहाँ पे भी सेव करना है वो अगर लोकेशन चेंज करनी है तो वो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यूनिट, मैट्रिक में चाहिए, इंच में चाहिए, तो मैं मैट्रिक ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। क्लियर। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें क्या है, पार्ट का नाम आ गया सबसे ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पार्ट का नाम है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मशीन नेम आ जाएगा। मशीन नेम कौन चाहिए, तो यहाँ पे बहुत तरीके की मशीनें आती हैं, हास की आ जाती है, मिस्तबूशी की आ जाती है और फानुक की आ जाती है। तो मैं यहाँ पे फानुक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फानुक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफाइन में कोऑर्डिनेट, स्टॉप और टारगेट आ जाते हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्लिक करूँगा सबसे पहले। कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेट्स मैक 1 और पोजीशन 1, ये इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्या यूज़ होता है। अभी मैं यहाँ पे मैक 1 और पोजीशन 1 को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद में डिफाइन पोजीशन में मैं सेलेक्ट फेस को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, पर यही ऑप्शन सबसे बेटर है क्योंकि हमें सेंटर से ही अपनी मशीनिंग करनी है, तो ये सेंटर लेने के लिए यूज़ में आता है। हम कॉर्नर और उस पोजीशन को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इससे। ठीक है, तो मैंने फेस सेलेक्ट किया, ऊपर वाले फेस के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरे ये सेंटर में आ गया। सेंटर में क्यों आया है, क्योंकि प्लेस कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन 2, यहाँ पे मैंने जो टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स ये सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से आया है। ठीक है, इसके बाद में अगर मेरे को अपना WCS रोटेट करना है तो मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगा, मॉडिफाई फ्लिप का यूज़ करूँगा, मॉडिफाई बाय फ्लिप का यूज़ करूँगा, मैं रोटेट कर सकता हूँ उसको। ठीक, तो मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मेरा सही है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके का विंडो खुल के आएगा। इसमें क्या है, वही मैक 1, पोजीशन 1, प्लानर, रेडियल, रियर और डाटा, इस तरीके की ये विंडो खुल के आती है। बाय डिफ़ॉल्ट ले लेती है अपनी सारी की सारी चीज़ों को, तो मैं इसको किसी को नहीं छेड़ता हूँ और ये ओके कर देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है मैक 1। मैक 1 मीन्स जो पोजीशन मैंने ले रखी है ये वाली, ऊपर टॉप वाली। अभी मेरी मशीन यहाँ ऊपर टॉप से होगी, तो मैंने मैक 1 इसको ले लिया और यहीं से मेरी मशीन होगी, इस जगह से। क्लियर है, इस जगह से मेरी मशीन होगी। ठीक है, करने के बाद में ये मेरा हो गया काम ख़त्म। और मैं यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, तो मैं एक ऐड और कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में मैक 1 आ रहा है, पोजीशन 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मैक 2 करूँगा और पोजीशन 1 करूँगा। ठीक है, पोजीशन 1 करने के बाद में वही सेम प्रोसीजर, सेलेक्ट फेस, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स,
तो मैं इस बार इसको नीचे की साइड सेलेक्ट करूँगा यहाँ। तो अब मैं मशीन दोनों तरफ से कर सकता हूँ। पहले मैं मशीन यहाँ से करूँगा, फिर इसको पलट के नीचे से मशीनिंग करूँगा, क्योंकि कुछ पोर्शन मेरा नीचे का भी है मशीनिंग के लिए। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये मैक का यूज़ क्या होता है। नीचे मैंने आपको बता ही दिया था, प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है, तो उसको अभी नहीं छेड़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया और फिर ओके कर दिया, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये मैक 1 मेरा ये हो गया, यहाँ पे दिखा भी रहा है 1.1। मैक 2 मेरा ये हो गया 2.1। क्लियर। इसको करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मुझे स्टॉक लेना होगा, कितने बड़े पीस के अंदर से मैं इस ज्योमेट्री को क्लियरली निकाल सकता हूँ। तो मैं स्टॉक ले लूँगा। स्टॉक मीन्स एक ऐसा पीस जिसके अंदर से ये ज्योमेट्री मेरी निकल जाए। मुझे कुछ मार्जिन भी लेना होगा। मैंने स्टॉक पे क्लिक किया और पीस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही पीस पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके की मेरा एक ओवरव्यू होके आ जाएगा। और ये ओवरव्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सपेंड बॉक्स ऐड +- x +- y +- z। तो 2 mm मैंने सब जगह ले रखा है, z माइनस में मैंने 6 ले रखा है, 6 ले रखा है, तो मैं इसको भी 2 कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद में मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके हो गया और कुछ नहीं करना है आपको, फिर दोबारा से यहाँ पे ओके कर देना है इस जगह पे। ये मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद मेरा इस तरीके का पैनल खुल के आएगा। ये इस पैनल के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशन। अगर मेरे को स्टॉक को चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरा स्टॉक दिखा देगा कि मेरा ये है, इस पीस के अंदर से मेरा ज्योमेट्री निकल के आएगा। क्लियर? ठीक। अगर मेरे को स्टॉक चेंज करना है, कुछ उसमें बदलाव करने हैं, मेरे ऑपरेटर ने चेक किया कि पीस का साइज़ ये नहीं है, 2 mm नहीं, वो ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूँगा। x और y में कितना कितना एक्स्ट्रा है। क्लियर है ना? x y में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँगा तो वो चेंज हो जाएगा। इतना करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। अच्छा, अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? ऑपरेटर पे क्लिक करना है, मिलिंग ऑपरेशन पे क्लिक करना है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन पे। और मुझे कौन सा ऑपरेशन लेना है? सबसे पहले फेस ऑपरेशन लेना है। तो फेस ऑपरेशन को लूँगा। ये मेरा फेस ऑपरेशन आ गया है। यहाँ पे ऑपरेशन का नाम डाल देंगे FACE, फेस। जितने का भी मेरे को टूल लगाना है, मान के चलिए 40 mm का मेरे को टूल लेना है, मैंने उसका नाम ले दिया। मैं यहाँ पे मेरा पहला प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन का नाम दे दिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में जाऊँगा, स्टॉक बेस्ड ज्योमेट्री में सेलेक्ट करूँगा ये वाली। मैं बाउंड्री बेस्ड भी ले सकता हूँ, पर मैं इसके लिए स्टॉक बेस ही लूँगा। इतना करके मेरे ज्योमेट्री का काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं टूल के अंदर जाऊँगा, टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे टूल मेरे को फेस करना है तो फेस मिलिंग टूल लूँगा। फेस मिलिंग टूल तो मैंने ले लिया। अब होल्डर ले लेते हैं और एडाप्टर ले लेते हैं। तो ऐड होल्डर एंड एडाप्टर, होल्डर और एडाप्टर मेरे दोनों आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से मशीन के होल्डर और एडाप्टर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, अब मैं टूल के अंदर चला जाता हूं। तो टूल के पैरामीटर्स देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टूल के पैरामीटर्स खुल के आ गए। डाया 40 का है, रेडियस 0, तो मैं यहाँ पे 0.8 डाल देता हूँ, जो मेरे टूल का रेडियस है, कॉर्नर रेडियस है। टेपर एंगल, अच्छा एक चीज़ और,
अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे ये शो करेगा कि ये वाली पोजीशन है वो, ठीक है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं क्लिक करूँगा उसको ये शो करेगा, ठीक। ये सब के सब शो कर रहा है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, तो मेरा टूल सेलेक्ट हो गया है। टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। डाटा के अंदर जाते हैं, फीड और स्पेंडल स्पीड, ठीक। फीड मेरी 1000 की है, स्पेंडल स्पीड 3500 की है। जब मेरा फिनिश होगा तो उस कंडीशन में मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। फिनिश लास्ट कट जब लगाएगा तो ये फीड लेके चलेगा 600 की, क्लियर। तो मेरी अच्छी फिनिश आएगी। कूलेंट इसमें मेरे को कोई सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑपरेटर अपनी मशीन पे ही कर लेता है। इसके बाद में मैं लेवल पे चला जाता हूँ। लेवल यहाँ पे ये देखो, ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, इसमें शो करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा टूल से जो हाइट है, टूल से ज्योमेट्री की या स्टॉक की जो हाइट है वो 25 है। मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम जो है जल्दी ख़त्म हो जाए और ये बार बार दिक्कत ना करे। मैंने 5 कर दिया इसको। इसके बाद लेवल, यहाँ पे स्टॉक बेस्ड लेवल ले रखा है इसने। बाई टॉप ऑफ स्टॉक अपर लेवल 2 mm, जो 2 mm मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, और डीप में भी 2 mm रखा हुआ है। इक्वल स्टेप डाउन मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0.25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ें निकल के आती हैं। स्टॉक बेस्ड ये इक्वल स्टेप डाउन अगर मैं लेता हूँ ये, तो ये इक्वल ही लेके चलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेगा कि इसको कितना कितना लेना है। स्टेप डाउन मैंने इतना ले लिया और लास्ट में जो बचेगा उसको कम कर देगा, ठीक, क्लियर। इसके बाद में मैं टेक्नोलॉजी में जाऊँगा। टेक्नोलॉजी में मैं हैच ले सकता हूँ, कंट्रोल ले सकता हूँ, वन पास ले सकता हूँ, स्पायरल ले सकता हूँ। हैच के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज के अंदर हैच क्या काम करता है। इसके बाद मैं अगर कंटूर लेता हूँ तो कंटूर किस तरीके से काम करता है। अगर मैं कंटूर की जगह वन पास ले लेता हूँ तो ये किस तरीके से काम करता है, और स्पायरल ले लेता हूँ तो ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं हैच लूँगा, हैच ही बढ़िया होता है अपने फेस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन खुल के आते हैं हैच के अंदर, हैच एंगल, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज एंगल, ठीक है। तो ये सब चीज़ खुल के आती है। तो 1 by 1 इनको क्लियर करेंगे। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेम कर देता हूँ और इसको प्रोग्राम को बना देता हूँ। ये कुछ प्रोसेस लेगा और प्रोग्राम मेरा बना देगा। प्रोग्राम मेरा बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव एंड एग्ज़िट करता हूँ। मैंने सेव एंड एग्ज़िट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क है। ये मेरा टूल पाथ बन के आ चुका है। टूल पाथ मीन्स मेरा टूल किस तरीके से चलेगा। अभी आप देखेंगे तो इस जगह पे मेरा टूल ज़्यादा बाहर निकल रहा है। इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसको कंट्रोल करता हूँ ताकि मैं टाइम सेविंग अपनी कर सकूँ। यहाँ पे वैल्यू में जाएंगे और मेरा टूल कितने का लिया है, 40 का मैंने टूल लिया है। तो -20 इसको मैं कर देता हूँ। -20 करने के बाद में मैं इसको फिर चला देता हूँ, सेव एंड एग्ज़िट। अब देखेंगे आप तो जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ये इसके बिल्कुल एज के क्लियरली पास में आ चुका है। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं एक बारी। तो सिमुलेट हम यहाँ से करते हैं। सिमुलेट ऑप्शन है यहाँ पे,
सिमुलेट पे क्लिक करेंगे, सॉलिड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और प्ले पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा फास्ट हो गया, स्लो करते हैं। देखिए इस तरीके से मेरा चल रहा है। ये मेरा टूल चल चुका है। तो अब मैं देखता हूँ मेरा कितना मार्जिन बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर टारगेट एंड मशीन स्टॉक पे क्लिक करूँगा। मैंने कंप्लीट टारगेट और मशीन स्टॉक पे क्लिक कर दिया है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करने पे मेरा कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आ जाएगा। अब देखिए ऊपर का जो फेस है वो मेरा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ये शो कर रहा है येलो मीन्स 0 0 0 0 मेरा ऊपर का फेस हो चुका है एरिया। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें और कुछ चेंज करके देखता हूँ क्या हो सकता है। ये मैंने कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरा जो टूल है वो अभी इस पोजीशन पे चल रहा है। मेरा कर्सर देखिए इस पोजीशन पे ये मेरा टूल चल रहा है। अगर मेरे को इस पोजीशन पे चलाना है तो उसके लिए मेरे को क्या चेंज करने होंगे वो बताता हूँ आपको। यूज़र डिफाइंड एंगल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 90 डिग्री डाल देते हैं। 90 डिग्री जैसे ही डालेंगे हम, ये टूल पाथ मेरा इस एंगल पे रोटेट होने लग जाएगा और मेरा टूल पाथ क्लियरली बन चुका है। फिर हम इसमें कुछ और चेंज करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हमने जिगजैग लिया हुआ है। अगर मैं वन वे लेता हूँ तो वन वे में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए एक लाइन गई, फिर टूल उठ के आया, फिर यहाँ से चलेगा, फिर उठ के आएगा, फिर यहाँ से चलेगा। इस तरीके से चलेगा वन वे में। तो हमारा टाइम सेविंग और बेस्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, जिगजैग ही होता है। तो इसके लिए हम जिगजैग ही लेंगे। क्लियर। इसके बाद में हम आ जाते हैं लिंक पे। हमारी ये सेटिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में हम लिंक पे आ जाते हैं। लिंक पे आने के बाद में देखिए आप, मेरा वही पुराना वाला आ गया है। अब लिंक में मैं जाता हूँ। लिंक में जाने के बाद में अब देखिए इसको, यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ जाते हैं लीड इन लीड आउट। लीड इन लीड आउट का यूज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, पर थोड़ा सा इधर भी बता ही देते हैं। चलो छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में क्या अगले जो टूल पाथ बनाऊँगा उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो मेरा ये टूल पाथ तो बन चुका है। ठीक, मैं इसको यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल पाथ में बनाऊंगा, ऑपरेशन पे क्लिक करूंगा, ऐड मिलिंग ऑपरेशन पे क्लिक करूंगा, प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। तो मैंने प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अभी हम 2.5D के ही टूल पाथ को यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्री, सबसे पहले ज्योमेट्री आती है। यहाँ पे क्या है, न्यू कंटूर ले लेंगे हम। तो कंटूर में लूँगा, ये मैंने ले लिया है। एक बाउंड्री मेरी बन के आ गई है नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर की साइड क्या है, ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा है। तो मैं नीचे की साइड का ही ले लेता हूँ लेवल। ठीक, लेवल लेने के बाद में मैं इसको ओके कर दूँगा। इसमें मेरे को और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। ऑप्शन तो हैं पर अभी मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद में मैं इसको देख भी सकता हूँ कहाँ पे है मेरा, ये रहा। ठीक, इसके बाद मैं टूल पे जाऊँगा। यहाँ पे हम प्रोफाइल डाल देते हैं। प्रोफाइल नेम मैंने डाल दिया है और टूल मेरा यहाँ पे मैं चलाऊँगा 20 का।
और ये मेरा प्रोग्राम होगा दूसरा प्रोग्राम है प्रोफाइल का है और 20 mm का टूल मेरे को इसमें चलाना है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं टूल सेलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लूँगा बुल नोज। आप देखेंगे थोड़ा सा इसको इधर मूव कर देता हूँ, बुल नोज। ठीक है, तो मैंने बुल नोज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। बुल नोज मेरा यहाँ पे 6 mm का है, मैं इसको 20 mm का कर दूँगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होल्डर भी सिलेक्ट कर देता हूँ, एडेप्टर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। होल्डर और एडेप्टर दोनों सिलेक्ट हो गए, वो इस इमेज के अंदर आपको दिख रहे होंगे। देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये करने के बाद टूल के अंदर जाऊँगा और इसकी हाइट जो है वो मेरे को मेंटेन करनी है। अब मैं जैसे जैसे इसकी हाइट मेंटेन करूँगा देखेंगे आप इमेज के अंदर, तो टूल मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। 120 पे जाके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। SL मीन्स वो हाइट जो मेरी काटेगी। ठीक है, तो मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, इसको भी मैं 100 के करीब ले आता हूँ। मैंने ये कर दी है। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं एक बार चेक कर लूँगा मेरी टूल यहाँ पे जो है मेरे इस कंपोनेंट की ज्योमेट्री की हाइट कितनी है, वो भी मुझे मेंटेन करनी होगी टूल के अंदर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी हाइट कितनी है। मैंने ऊपर वाले फेस पे क्लिक किया, रोटेट किया, शिफ्ट दबाया और नीचे वाले फेस पे क्लिक कर दिया। तो नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 100। नॉर्मल डिस्टेंस कितने दिखा रहा है, 100। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टूल में मॉडिफाई करना होगा। टूल मुझे 100 से ऊपर का चाहिए होगा। 105 का मैं टूल ले लेता हूँ। क्लियर, ओके। मेरा टूल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद में मैं डाटा के अंदर जाऊँगा। फीड रेट, स्पेंडल स्पीड, फिनिश सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद लेवल में जाऊँगा, लेवल वही 5 का रखूँगा। यहाँ पे मिलिंग लेवल आ जाता है, मिलिंग लेवल में कांस्टेंट आ जाता है और वेरिएबल आ जाता है, तो मैं कांस्टेंट को ही सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ऊपर का जो फेस है वो क्लियर कर दिया था, हालांकि मैं यहाँ से अपडेट भी कर सकता हूँ उसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले फेस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। प्रोफाइल डेप्थ, प्रोफाइल की कितनी गहराई है उसके लिए मैं नीचे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा तो यहाँ पे भी 100 आएगा। क्लियर। इसके बाद में मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी में जाऊँगा। टेक्नोलॉजी 2.5D के अंदर टेक्नोलॉजी में जो मॉडिफाई है और ज्योमेट्री है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मेरा टूल किस तरीके से चल रहा है। अभी देखिए मेरा टूल गलत चल रहा है, अंदर की तरफ चल रहा है, तो ये मेरे जो ज्योमेट्री है उसको काट के चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैन वाले सेक्शन पे फर्स्ट चैन को राइट क्लिक करूँगा और रिवर्स में क्लिक कर दूँगा। जैसे ही रिवर्स में क्लिक करूँगा मेरा टूल बाहर की साइड चला गया। दिख रहा है आपको, मेरा टूल ये बाहर की साइड चला गया। अब मेरी ज्योमेट्री को नहीं काटेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। मेरी ये भी सही हो गई है। डेप्थ टाइप कांस्टेंट रहेगी जो हमने सेलेक्ट करी थी। डेप्थ कटिंग टाइप 1 वे, इसके लिए हमारा 1 वे ही बढ़िया रहता है। ठीक, रेस्ट मशीन नन है और यहाँ पे आ गया हमारा ऑफसेट। इक्वल स्टेप डाउन, रफिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टेप डाउन पूछता है कितना देना है, तो 0.25। हार्ड मटेरियल के लिए हम स्टेप डाउन कम ही करके चलते हैं। हालांकि अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो मैं अगर ज़्यादा भी डाल दूंगा चलेगा, पर मशीन के ऊपर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 1.25 डालता हूं। 1.3 भी डाल सकते हैं, 1.35 भी डाल सकते हैं। और अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो यहाँ पे हम
1 mm 2 mm 3 mm तक भी डाल सकते हैं। फ्लोर ऑफसेट अभी हम रफिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर ऑफसेट हम यहाँ पे 0.2 डाल देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ होने के बाद में मैं लिंक में चला जाता हूँ। लिंक में यहाँ पे फीड, रैपिड, डायगोनल, हेलिकल, वर्टिकल आर्क, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो अभी मैं फीड पे ही क्लिक करता हूँ और ये इसको लीड इन लीड आउट को एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसा बनता है। नीचे वाले जो ऑप्शन हैं ये 4th एक्सिस के लिए होते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम करते नहीं है। देखिए यहाँ पे 4th एक्सिस लिखा हुआ है, 5th एक्सिस लिखा हुआ है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते नहीं है क्योंकि हम 3 एक्सिस मशीन का ही यूज़ कर रहे हैं। लिंक पे मैंने कर दी है सेटिंग। इसके बाद में मैं इसको सेव एंड कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। मेरा प्रोग्राम जो है वो बन के आ चुका है। अब आप थोड़ा सा इधर देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर्क बन के आ रही है, एक आर्क बन के आ रही है। और मेरा हर बार टूल यहाँ से इतना राउंड लेगा, फिर इसके बाद कटिंग स्टार्ट करेगा। दिख रही है आपको? इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लिंक्डइन लिंक्ड आउट में, यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं, आर्क कर सकते हैं। आर्क में अगर मैं यहाँ पे 180 कर देता हूँ, 180 कर देता हूँ तो मेरा जो है ये राउंड में बन के आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये मेरा जो है राउंड बन के आया है। पहले राउंड करेगा, उसके बाद में ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, सेंटर को मैं हटा के यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डिस्टेंस, आर्क डिस्टेंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना करने के बाद में इसको अप्लाई कर दिया। अभी मेरा ये राउंड बन के आ रहा होगा, राउंड बन के आ रहा है। ये मेरा जो टाइम है ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमें जब वीएमसी करनी होती है तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है। हमें टाइम कम करने के लिए हर उस पॉइंट को नोट डाउन करना होता है जहाँ से हमारा टाइम कम हो सके और हमारी ज्योमेट्री जल्दी से जल्दी बन सके। ठीक, तो मैं यहाँ पे लीड इन में जाऊँगा। लीड इन में जाने के बाद यहाँ पे नन कर दूँगा। नन कर दिया। नन करने के बाद जैसे ही इसको सेव एंड कैलकुलेट करूँगा तो देखिए मेरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है। जो यहाँ पे आर्क बन के आ रही थी वो अब नहीं बन के आ रही है। तो मेरा यहाँ पे इतना टाइम सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में मैं इसको अब सिमुलेट करके देख लेता हूँ। सॉलिड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक, और मैं इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ। देखिए आप, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब ये मेरे मटेरियल को रिमूव कर रहा है। एक चीज़ नोट डाउन करना आप, मेरा कटर जो है, मेरा जो टूल है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लियर है ना? मेरा टूल जो है क्लॉकवाइज चल रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। दिख रहा है आपको? ये इस कंडीशन में चल रहा है। जैसे जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है वैसे वैसे ये चल रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको और सेटिंग बताता हूँ इसकी। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया मेरा स्टॉप करंट ऑपरेशन।
मेरा होल्डर कहीं ना कहीं टच हो गया। दिखा आपको, मेरा ये होल्डर जो है टच हो गया है, तो इसलिए ये मेरी मशीन को स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, इस होल्डर की हाइट बढ़ानी होगी। हाँ, तो हमारा ये होल्डर जो है वो यहाँ पे इसको टच करके जा रहा था, जिसकी वजह से एरर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो लेवल, अगर हमारा कटर ज़्यादा है तो डीप 100 जा रही है, मैं इसको 100 से कम कर देता हूँ। 100 से कम कितनी कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं मान के चलिए 60। ठीक है, डीप मैंने कम कर दी। अब इस प्रोग्राम को करूँगा तो ये यहाँ तक मेरा जो है बना देगा। ठीक, तो ये मेरा अब होल्डर जो है सिमुलेट करके देख लेते हैं, वो टच नहीं होगा। अभी भी टच हो रहा है, तो मैं इसके लिए और कम कर सकता हूँ इसको। और मैं अगर टूल को ही लंबा कर देता हूँ तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको 160 ये कर दिया। ये कर दिया। ठीक है ना, आउटसाइड होल्डर ये जो है मेरा होल्डर से बाहर कितना रहेगा, तो मैं इसको 125 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरी 4 फ्लोट कर देता हूँ। ठीक है ना, फिर अगर अप्लाई, और जो लेवल था मेरा यहाँ पे इसको 100 ही कर देते हैं। ठीक, 100 करने के बाद इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हो गया, सिमुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इस बार एरर नहीं दिया, मेरा पूरा नीचे तक ये चल जाएगा। 2 mm छोड़ देगा मटेरियल।
आ रही हैं, इनको आप गौर से देखिए ये क्यों आ रही हैं और कैसे रिजॉल्व होंगी। ठीक है, टूल की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, होल्डर कितना होना चाहिए, एग्जिट में कितना होना चाहिए, आउटसाइड टूल कितना होना चाहिए होल्डर से, और मेरे को जो मेरी ज्योमेट्री है उसका टॉप लेना है, बॉटम लेना है, या मेरा जो स्टॉक ले रखा है उसका टॉप बॉटम लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भाई कर दिया जयराम जी की और बस मशीन पे बिना देखे चला दिया और हो गया एक्सीडेंट। तो हमें सिमुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमुलेट करोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। स्टेप डाउन भी चेक कर लेते हैं। स्टेप डाउन मैंने ये ले लिया है, फिनिश ले लिया, स्टेप डाउन वीडियो पासेस 1 ले लिया। ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेवल में चले जाते हैं, लेवल भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो इस बार भी आ गया। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको रिजॉल्व कैसे करना है। हम टूल के अंदर जाएंगे, टूल के अंदर जाने के बाद में ये देखो यहाँ पे ये सी एल कहाँ है मेरा, ये रहा। सी एल को मेरे को बढ़ाना होगा। सी एल को मैं बढ़ा देता हूँ आपका 110 तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, सी एल मैंने बढ़ाया, कटिंग फ्लोट्स जो है ये मैंने 110 तक बढ़ा दिया और सिंपली इसको ओके कर दूंगा और इसको प्ले कर दूंगा। ठीक है, इस बार नहीं आएगा ये अभी तक मैं आपको दिखा रहा था कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, क्या क्या आती है। अब ये हमारी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। देखो जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने पहले प्रॉब्लम दिखाया आपको, अब उसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अब ये प्रोफाइल एरर नहीं देगी, टूल पाथ हमारा क्लियर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान
देखो आप, एंड होने वाला है, इस बार ये एरर नहीं आनी चाहिए। हमने जो प्रॉब्लम है वो पकड़ ली, ठीक है, नहीं आई। और हमारा जो यहाँ पे देखेंगे आप नीचे की साइड पे, तो ये 2 mm मटेरियल छोड़ दिया है, जो कि हमने स्टॉक में एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, वो छोड़ दिया इसने मटेरियल। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कंपेयर टारगेट मशीन स्टॉक के हिसाब से, ये कितना कितना माल बच रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखो देखो, ठीक है, ये मेरी साइड क्लियर, ये मेरी साइड क्लियर है, ये मेरी साइड क्लियर है, ये मेरी साइड क्लियर है। अब जो ऑरेंज वाला एरिया आ रहा है, ये वाला 0.01 माइनस में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरा 0 जा रहा है, ये भी मेरा माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरा ये क्लियर इतना बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इसको मैं सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। सेव एंड एग्जिट करने के बाद में मैं इसको हाइड कर देता हूँ। सेम ऑपरेशन में जाएंगे, ऐड मिलिंग ऑपरेशन में जाएंगे, और इसके बाद में मैं पॉकेट ले लेता हूँ, ठीक है, पॉकेट लेने के बाद में मेरे को क्या करना है, अब देखना है पॉकेट। ये मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया, तो मेरा यहाँ पे जो है ये फेस मेरा आ गया उठ के। इसके बाद में मुझे यहाँ पे स्टॉक कुछ नहीं करना, टारगेट पिक्चर में कुछ नहीं करना, फ्लोर में कुछ नहीं करना, सब कुछ क्लियर है मेरा। इसके बाद टूल में जाऊँगा मैं, यहाँ पे टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम ही टूल रख लेते हैं जो हमने प्रीवियस में चलाया था, 20 का ही टूल चलो, ठीक है। 20 का ही टूल रखने के बाद में मैं लेवल में जाऊँगा, ये क्या है मेरा प्रोफाइल, पॉकेट में 20 mm का टूल है, और ये मेरा प्रोग्राम जो है वो तीसरा है, ये तीसरा मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। स्टेप डाउन में यहाँ पे कम कर लेता हूँ, तो हमेशा करता हूँ 0.25, और क्लियरेंस में हमेशा 5 करता हूँ, 5 कर लेता हूँ। इसके बाद टेक्नोलॉजी में जाते हैं, कंटूर ही सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। ओवरलैप 50% हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऑफसेट, यहाँ पे हमें ऑफसेट देना होता है, वॉल ऑफसेट, आइसलैंड ऑफसेट और फ्लोर ऑफसेट। तो मेरा वॉल ऑफसेट कितना रखना है, मेरे को 0.5 रखना है, फ्लोर ऑफसेट कितना रखना है, 0.2 रखना है, ठीक है। फिनिश, ठीक, ये मेरा कुछ नहीं करना, हो गया, मेरा प्रोग्राम बन गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में अगर कंटूर के अंदर हम जाके देखते तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको प्रोग्राम को बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम भी बन गया है। पॉकेट वेरीफाई कर देते हैं, देखो थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरा टूल कैसे चल रहा है, रैंपिंग ले रहा है, ये बीच में है, उसके बाद ये चलना चालू कर देता है। और देखो रैंपिंग में ये काफ़ी टाइम वेस्ट करता है, आप देख रहे होंगे रैंपिंग में ये काफ़ी टाइम वेस्ट करता है। इस रैंपिंग को हम ख़त्म करेंगे अभी।
ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा चल गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कितना मार्जिन बचा हुआ है, क्या है। देखो, बाउंड्री पे हमारा मटेरियल बचा हुआ है, फेस हमारा क्लियर है। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमें। सेव एंड एग्जिट, बैक, नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट क्लिक, सेम प्रोसीजर, ऐड बिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट के बाद ड्रिल। मैंने एक ऐसी ज्योमेट्री ली जिसके अंदर आपके जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे हो जाने चाहिए, प्रीवियस जितने भी हमने वीडियो बनाई हैं उनके। ठीक है, तो ज्योमेट्री मैंने पकड़ ली है। ज्योमेट्री में इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्या है कि यहाँ पे हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे कंटूर को, और हमें ड्रिल सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो हमें सारे के सारे ड्रिल सेलेक्ट करने हैं, तो मैं सारे के सारे ड्रिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे सारे के सारे ड्रिल सेलेक्ट हो गए। क्लियर, एक एक करके नहीं करने, अपने आप ही हो जाते हैं सारे के सारे ड्रिल सेलेक्ट। ठीक है, ड्रिल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद सीधा सीधा ड्रिल वाला प्रोग्राम है मेरा। तो यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा सेंटर ड्रिल। ठीक, तो CENTER, सेंटर ड्रिल कितने का, 4 mm का लगा देते हैं। ठीक है, मैंने 4 mm यहाँ पे लिख दिया। ये प्रोग्राम हो जाएगा मेरा चौथा प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद मैं टूल में चला जाता हूँ। टूल यहाँ पे मैं सेंटर ड्रिल का टूल सेलेक्ट कर लूँगा। सेंटर ड्रिल का टूल जो है ये रहा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना नॉर्मली, और ये मेरा टूल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे होल्डर वगैरह लगा लेते हैं। होल्डर लगा लिया मैंने। होल्डर लगाने के बाद में इसको ओके कर देता हूँ मैं। टूल एक बार चेक कर लेते हैं, 4 का है, हाइट वाइट सब ठीक है, एक ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। डाटा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहता है। इसके बाद में लेवल पे मैं यहाँ पे 5 जो हमेशा करता हूँ वही करता हूँ। डीप, अब देखो डीप तो मेरी है एक्चुअल में ये, ठीक है, कितनी है, 0.25। क्लियर, 0.25 डीप है मेरी, पर मेरे को अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर लगा रहा हूँ। तो 0.25 25 mm तो नहीं जाएंगे ना, 25 mm तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 3 mm। ठीक है, 3 mm करने के बाद में टेक्नोलॉजी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आता है, शॉर्टेस्ट आता है, एडवांस आता है। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्लिक करूँगा, जो पास में होगा उसको पहले लेगा। ठीक है, इतना करने के बाद में मैंने ये कर दिया। यहाँ पे आते हैं कुछ ऑप्शन, ड्रिल साइकिल टाइप, ठीक है, यहाँ पे आ गया है लिंक बिटवीन क्लियरेंस लेवल, सेफ्टी डिस्टेंस, अपर लेवल। तो ये आया था, मैं अभी क्लियरेंस लेवल ही रखता हूँ इसको, और नॉर्मली इसको प्ले कर देता हूँ। ये मेरा बन गया है, सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये लो जी, सॉल्ड वेरीफाई। अभी तक मैंने इतना बना लिया था, अभी इसके अंदर कहीं पे भी कोई होल नहीं है। सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये देखो फास्ट हो गया, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ये देखो
ये मेरे होल सेंटर होल मैंने लगा लिए हैं। एग्ज़िट हो जाता हूँ, इसको हटा देते हैं, इसको सेव एंड एग्ज़िट कर देते हैं। अब मेरे को यहाँ पे ड्रिल लगाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रिल लगा लेता हूँ। सेम प्रोसीजर रहेगा, ऑपरेशन के ऊपर क्लिक और वही ड्रिल वाला, ठीक। ड्रिल में यही पकड़ लेता हूँ जो मैंने पहले पकड़ा था, ठीक है। इसके बाद टूल हमारा चेंज हो जाएगा। टूल हमारा चेंज हो जाएगा। तो ड्रिल मैंने पकड़ के यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 16 का ड्रिल चला देता हूँ, ठीक। 16 का ड्रिल मैंने चला दिया। इसकी कटिंग हाइट कितनी है, कम है, थोड़ी सी इसको बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर एक होल्डर फंसा देते हैं, ठीक है। ड्रिल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की हाइट जो है 30-31 कर देता हूँ, ठीक है। एसएल की हाइट जो है वो और बढ़ा देता हूँ, टोटल हाइट जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, ठीक। और ये मैंने फ्लोट्स जो हैं मेरी यहाँ पे 2 रहेंगी। 2 रहने के बाद में इसको ओके कर देना है, ठीक। लेवल में जाएंगे, यहाँ पे सेम 5 हाइट यहाँ से ले लेंगे। ये रही मेरी हाइट 25, ठीक है। फुल डायामीटर कट टिप, फुल डायामीटर कट टिप, फुल डायामीटर, ठीक है। कट टिप पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं टेक्नोलॉजी में जाऊँगा। टेक्नोलॉजी में शॉर्टेज डिस्टेंस पे क्लिक करूँगा, ड्रिल। अब ये एक्चुअल में मैं ड्रिल ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 16 mm का टूल यूज़ करूँगा। और ये हो गया मेरा 5वां टूल, 5वां टूल यूज़ करूँगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव एंड कैलकुलेट करने के बाद में मैं इसको चेक करूँगा कि मेरा प्रोग्राम कैसा बना है। सिमुलेट करते हैं। अभी हमने सेंटर लगाए हुए थे, पॉकेट बना दी थी। अब देखते हैं ये जो ड्रिल है वो कैसे काम करता है। देखो, एग्ज़िट हो जाते हैं। सॉरी, एक बार ये हमें वो देखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल बच रहा है। एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे क्या, हमारी वॉल तो क्लियर है, नीचे की साइड में मटेरियल बच रहा है। क्लियर, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एग्ज़िट कर देता हूँ, सेव एंड एग्ज़िट कर देते हैं। हाँ, तो हमारा ये होल्डर जो है वो यहाँ पे इसको टच करके जा रहा था, जिसकी वजह से एरर आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो लेवल, अगर हमारा कटर ज़्यादा है तो डीप 100 जा रही है। मैं इसको 100 से कम कर देता हूँ। 100 से कम कितनी कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं मान के चलिए 60, ठीक है। डीप मैंने कम कर दी। अब इस प्रोग्राम को करूँगा तो ये यहाँ तक मेरा जो है बना देगा, ठीक। तो ये मेरा अब होल्डर जो है सिमुलेट करके देख लेते हैं, वो टच नहीं होगा।
अभी भी टच हो रहा है, तो मैं इसके लिए और कम कर सकता हूँ इसको, और मैं अगर टूल को ही लंबा कर देता हूँ तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको 160 ये कर दिया। ये कर दिया, ठीक है ना। आउटसाइड होल्डर ये जो है मेरा होल्डर से बाहर कितना रहेगा, और मैं इसको 125 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरी 4 फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर अगर अप्लाई, और जो लेवल था मेरा यहाँ पे इसको 100 ही कर देते हैं। ठीक, 100 करने के बाद इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हो गया, सिमुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, इस बार एरर नहीं दिया, मेरा पूरा नीचे तक ये चल जाएगा। 2 mm छोड़ देगा।